आपसे डिफेंस सेक्टर पर भी आपकी राय जानना चाहूंगी। जर्मनी ने बिलियंस ऑफ यूरोस स्पेंड करेंगे डिफेंस पर, ऐसा उन्होंने कहा है, जिसके चलते डोमेस्टिक प्लेयर्स में अच्छी खासी तेजी दिखी है। लेकिन एग्जीक्यूशन इस सेक्टर में फिर भी काफी वीक रहा है। ऑर्डर इनफ्लोज तो अच्छे रहे हैं लेकिन एग्जीक्यूशन वीक है। क्या राय होगी इस सेक्टर पर, स्पेशली वैल्यूएशंस को लेकर, और क्या हाल फिलहाल की तेजी पर विश्वास करना चाहिए? देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि जर्मनी अगर डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज़ करेगा तो कौन सी इंडियन कंपनीज़ है जिनको उससे बेनिफिट होने वाला है। एक साइड हम बात कर रहे हैं कि हम इंडिया में जब डिफेंस स्पेंडिंग को आत्मनिर्भर तरीके से स्पेंड कर रहे हैं तो जर्मनी भी वैसा ही सोचेगा। एंड जर्मनी में या फिर यूरोप के अंदर जितनी भी कंपनीज़ हैं डिफेंस को लेकर के, वहाँ पे एयरबस है, वहाँ पे सैब है, वह काफ़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। इनफैक्ट दे हैव सच हाई सुपीरियर एज कि हिंदुस्तानी कंपनियां वहाँ पर पहुँच ही नहीं पाई हैं। अभी भी कुछ कैटेगरीज हैं जिनके अंदर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ग्लोबल कंपनीज टू परहैप्स हेल्प अस। फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट्स, फॉर एग्जांपल स्पेस टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल इन एरियाज ऑफ शिपिंग, फॉर एग्जांपल इन एरिया ऑफ मिसाइल्स, जहाँ पर हिंदुस्तान अभी भी आत्मनिर्भर नहीं हुआ है। तो ये सोच कर कि भाई जर्मनी स्पेंडिंग बढ़ाने वाला है, उसका सीधा का सीधा बेनिफिट इंडियन कंपनीज को मिलेगा, मुझे नहीं लगता है कि आप एक इतना ईजी उसको सोच सकते हैं। मगर एक आपने अच्छी बात छेड़ी, डिफेंस पे नज़र रखनी चाहिए। तो इंडिया की स्पेशलाइजेशन कहाँ पर है, और मैं समझाना चाहूँगा, इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशलाइजेशन है वो मास में नहीं है, वह क्लास में है। तो हम प्रिसिशन इंजीनियरिंग के अंदर बड़े अच्छे हैं। हम फोकस इंजीनियरिंग, जिसके अंदर हम स्पेशलाइज्ड काम कर सकते हैं, उसके अंदर हम बड़े अच्छे हैं। तो वी आर नॉट द चीपेस्ट कंपनी व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट्स, but we are one of the cheapest country when it comes to manufacturing of precision engineering, manufacturing, pharma, biosimilars और even defense। तो precision engineering की जो defense की space है, मुझे लगता है उस पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, देखो सर, जब से आपने इस क्लोजिंग शो में आने लगे हैं, आपने नया ये अवतार लिया क्लोजिंग में आके बात रखने का, तब से आपको देखा पता है मार्केट ठीक हो गया है। अब आप रहिएगा क्लोजिंग शो के अंदर, ताकि हम आपसे इस तरह से पूछते रहें और मार्केट भगवान की कृपा से ऐसे ही चलती रहे। अब सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम करीब करीब 2000 पॉइंट रिकवर करके आ चुके हैं। 48,000 वाली बैंक निफ्टी 50,000 हो चुकी है और 22,000 वाली निफ्टी 23,000 के भी ऊपर आ चुकी है। तो जिन्होंने ये फेज देख लिया या नीचे के रेट पे पैसा लगाया हुआ था, उनको क्या करना है? लंबी रेस के लिए टिकना है? होली का खरीदा हुआ माल दिवाली पे काटें या फिर अभी काट दें? टिम्पी, अगर मेरे आने से मार्केट ऊपर चले जाए तो मैं सुबह के शो में भी आना चालू कर दूंगा। आप आइए, मोस्ट वेलकम। हो सकता है इससे ज्यादा तेजी से चलने लग जाए मार्केट, कुछ काम कर चालू, बड़ी बात नहीं है। ना सर, इतना भी तेज मत कर दीजिएगा, फिर अति हो जाएगी, फिर फोमो आ जाएगा, फिर फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाएगा। तो मार्केट में डिम्पी भैया अभी फोमो ही हो रहा है लोगों को। 2000 पॉइंट निफ्टी भाग गया है और मार्केट जब ऊपर भागा है, सबने बोला ये क्या हो गया।